नीचे हो जाओ यार। माननीय अखिलेश यादव जी से भी घबराओ नहीं। बैठ जा अभी सब आपको मिल जाएगा। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां बुलडोजर कार्रवाई से पीड़ित महिलाएं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से न्याय की गुहार लगा रही हैं। बुलडोजर कार्रवाई से सप्त सागर कॉलोनी के लोग गुस्से में हैं और न्याय मांग रहे हैं। इसी बीच फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान पीड़ित महिलाएं सांसद के पैर पकड़कर उनसे न्याय की गुहार लगाती हुई दिख रही हैं। वीडियो में देखिए किस तरह से पीड़ित महिलाएं न्याय के लिए बिलख रही हैं और अवधेश प्रसाद उन्हें ढांढस बता रहे हैं। नीचे हो जाओ यार। माननीय अखिलेश यादव जी से भी घबराओ नहीं। पीड़ितों की बात सुनने के बाद सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है। भाजपा सरकार के राज में मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को तोड़ा गया है, जिसका पूरी दुनिया में संदेश गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ मैं खड़ा हूं और न्याय दिलाऊंगा, सत्याग्रह करूंगा और संसद में आवाज उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के खिलाफ संसद में भी वे मुद्दा उठाएंगे। ये बहुत बड़ा जुर्म है। इससे बड़ा न्याय, इससे बड़ा अत्याचार, इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता है। ये अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। हम सभी समाजवादी पार्टी परिवार इनके अन्याय के साथ हम खड़े हैं। हम लोग इनको न्याय दिलाएंगे। कल जिलाधिकारी अयोध्या से इस तरह अन्याय की बात जो हुई है उनसे 10 बजे बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिलाधिकारी और यहाँ के अधिकारी इस गलती को वापस करके इनके मकान को ठीक कराएंगे, इनको मुआवजा देंगे और निश्चित तौर से इनको न्याय मिलेगा। और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कानून के तहत धारे लाकर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और इनको विश्वास दिलाते हैं। और अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सभी सम्मानित निवासियों को, देवतुल्य जनता को आश्वस्त करते हैं इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम सभी इस पीड़ित परिवार। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने कहा कि योगी सरकार के अधिकारी बिना किसी नोटिस के मकान पर बुलडोजर चला दिए। उन्होंने कहा कि जिस मकान के लिए लोन मिला उस मकान पर बुलडोजर कैसे चल सकता है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गुंडई फैला रही है, लेकिन हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अयोध्या में लगातार अयोध्या वासी ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। उसी क्रम में सप्त सागर में मनीषा गुप्ता जी ने जमीन लिया, उसका दाखिल खारिज कराया, विकास प्राधिकरण से मकान का नक्शा पास हुआ, बैंक से लोन हुआ और उसके बाद योगी सरकार के अधिकारी चोरों की तरह रात में बगैर किसी नोटिस के बुलडोजर लेकर आए और इनका मकान गिरा दिया। हमारा सवाल है, अगर मकान गलत था, जमीन गलत थी तो दाखिल खारिज कैसे हुआ? विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने नक्शा कैसे पास किया? बैंक ने लोन कैसे दिया? इसका मतलब विकास प्राधिकरण के या तो अधिकारी गलत हैं, या तो दाखिल खारिज करने वाले अधिकारी गलत हैं, या तो बैंक के लोन देने वाले अधिकारी गलत हैं, या बुलडोजर चलाने वाला अधिकारी गलत है। इस बात का निर्णय होना चाहिए कि 3 एक तरफ है, एक तरफ है, कौन सही है कौन गलत है। इस तरह से लोग बताइए 1-1 रुपया जोड़कर मकान बनाते हैं, नींव भरते हैं। मकान किसी मध्यम वर्गीय आदमी का बनाना बहुत बड़ी बात होती है और जिस तरह से अराजकता, ये गुंडाई भाजपा की सरकार फैला रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। वहीं पीड़ित परिवारों में एक संतोष गुप्ता की पत्नी मनीषा गुप्ता का कहना है कि उन्होंने 2018 में जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री और बैनामा भी हुआ था। बाकायदा उन्होंने नक्शा भी पास करवाया था और मकान बनवाने के लिए बैंक से लोन भी मिला था।
लेकिन इसके बावजूद बिना किसी नोटिस के उनके मकान पर बुलडोजर चलवा दिया गया। उन्होंने ये बोला है कि ये आपकी जमीन है ही नहीं, ये गाटा संख्या 69 है और आपका 95 में है, तो आपकी जमीन कहीं और है। कितने दिन से जब निर्माण होता है उस बीच कोई नोटिस या कोई रोकने आया? कोई भी नहीं आया, हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आया, नहीं हम लेंटर क्यों डलवा लेते, हमारा इतना सब कैसे हो जाता। 2018 में लिया था भैया सब रिश्तेदारों से पैसे लेकर हमने लिया था, जब उनका पैसा इतने साल में हमने पूरा किया, फिर थोड़ा बहुत कमाया, फिर लोन लिया, तब हमने इसमें बनवाने के लिए हाथ लगाया कि अब हमने पैसा जमीन का पूरा कर दिया, अब हम इसको अपना बनवाते हैं। नक्शा 2020 में। क्या नाम है? मनीषा गुप्ता। अयोध्या में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। सांसद अवधेश प्रसाद और पवन पांडे अपने दल बल के साथ पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिला रहे हैं और उनके न्याय की लड़ाई को आगे रखने के लिए मांग कर रहे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद और पवन पांडे अपने दल बल के साथ पीड़ितों को भरोसा दिला रहे हैं कि उनके न्याय की लड़ाई वो आगे लड़ेंगे और उन्हें मुआवजा दिलाकर रहेंगे। खैर, देखते हैं कि अब इस मामले पर योगी सरकार का क्या रुख होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।